भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लखनऊ रोड शो में भगवान हनुमान के स्वरूप में कलाकार को नृत्य कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में अब सागर में भी शिव सैनिकों ने मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। शिवसेना जिला प्रभारी विकास सिंह ने कहा कि भाजपा खुद को हिंदुओं और सनातन धर्म की सबसे बड़ी रक्षक बताती है, लेकिन सत्ता के लालच और चुनावी फायदे के लिए हमारे आराध्य भगवान हनुमान का ऐसा अपमान उसकी खोखली और ढोंगी राजनीति को उजागर करता है। राजनीतिक प्रचार के लिए भगवान का ऐसा उपयोग निंदनीय है। अगर यही कृत्य विपक्ष के किसी नेता ने किया होता तो वह जेल में होता। शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने कहा कि धार्मिक प्रचार और राजनीतिक एजेंडे में अंतर होना चाहिए। भगवान के भेष में कलाकार से पार्टी का झंडा उठवाकर नृत्य आदि करवाना सर्वथा अनुचित है। इस कृत्य से देश के करोड़ों सनातनियों और हिंदू समाज की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। शिवसेना ने चेतावनी दी कि यदि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस कृत्य पर जल्द ही कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आज शिवसेना संगठन द्वारा जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की रथ यात्रा में हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार को नचाया गया, स्वास्थ्य मिला पे उसमें पूरे हिंदू सनातन धर्म के प्रेमियों को भावनाओं को आहत पहुंची। हमने आज थाने में शिकायत की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं उनको उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो शिवसेना संगठन उग्र रूप से एसपी ऑफिस का घेराव करेगा। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप बहुत बड़ी हिंदूवादी पार्टी बने घूमते हो, लेकिन आज आपके ही नेताओं द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को आप क्यों रखते हो? जब भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति अब हिंदुओं को भी समझ में आ रही, भारतीय जनता पार्टी अपने इस चीज़ को अब कंट्रोल में रखें, अन्यथा उनकी सरकार गिरना सुनिश्चित है। अपनी एक स्वागत रैली में हनुमान जी की किसी कलाकार को वेशभूषा पहनाकर हाथ में भाजपा का झंडा थमाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक फिल्म का इनने विरोध किया था, पीके, जो 2014 में आई हुई थी। तो अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनने आपत्ति दर्ज कराई थी इस फिल्म को बैन किया जाए। तो फिर आपके क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? कहाँ गए अमित शाह, कहाँ गए मोदी, कहाँ गए वो सनातन का ढोल पीटने वाले जो अपनी सनातन को अपनी भाजपा का एक ठेकेदार, मतलब हिंदू संगठन धर्म का ठेकेदार समझते हैं? अब कहाँ गए? ना कोई साधु संत, ना कोई हिंदू संगठन, ना कोई भाजपा का बड़ा नेता, ना प्रवक्ता, इस पर किसी ने आपत्ति नहीं चलाया। तो यह स्पष्ट है कि भाजपा केवल हिंदू धर्म को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जनता भी समझ चुकी है और आने वाले समय में इनको जवाब जरूर देगी। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च प्रवेश प्रारंभ। डी फार्मा, वी फार्मा, एम फार्मा, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7617309253 8319189545।